आज का हमारा रीजनिंग में लेक्चर है कैलेंडर। और हमारा पिछला जो लेक्चर था रीजनिंग में वो था घड़ी क्लॉक, हमारा वो तो कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो हम रीजनिंग में कल लेक्चर पढ़ने वाले वो है कैलेंडर। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है रीजनिंग में कैलेंडर। और कैलेंडर में हम क्या पढ़ते हैं बताओ ज़रा। कैलेंडर में पढ़ते हैं हम तिथियाँ। कैलेंडर में क्या होता है? तिथि तो होती है। अच्छा, ये बताओ, हम ये कैलेंडर हिंदी का शब्द है कि इंग्लिश का शब्द है? इंग्लिश का शब्द है कि हिंदी का शब्द है कैलेंडर? बता दो आज। तो इंग्लिश का है तो हिंदी में क्या है फिर? दिनांक। अरे भाई, दिनांक तो तिथियां होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम पंचांग। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम पंचांग। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ? वर्ष। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? वर्ष। अब बात हो गई कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं हमारे। वर्ष होते हैं हमारे दो प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा साधारण वर्ष, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल ईयर। ठीक है, और ये होता है हमारा लीप ईयर, और हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में भी लीप ईयर ही बोलते हैं। ठीक है, लीप वर्ष। तो हमारे वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है लीप वर्ष। अब ये साधारण वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष कौन सा होता है? एक होता है हमारा साधारण और एक होता है हमारा लीप वर्ष। ध्यान से सुने सभी बच्चे। एक और हमारे वर्ष होते हैं, पहले इनको ही देख लेते हैं हम। शताब्दी वर्ष। ठीक है, इनको भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है हमारा साधारण शताब्दी वर्ष, और एक होता है हमारा लीप शताब्दी वर्ष। एक होता है हमारा साधारण शताब्दी वर्ष और एक होता है हमारा लीप शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी साधारण मतलब सिंपल सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी ईयर। और इसको बोलते हैं हम लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है भाई, हंसो मत। हमारे वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष, और एक होते हैं हमारे शताब्दी वर्ष। एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा होता है हमारा लीप शताब्दी वर्ष। पहले से यहाँ तक उतारो, फिर एक एक को पढ़ेंगे हम। लीप शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, और साधारण वर्ष कौन से होते हैं, और लीप वर्ष कौन से होते हैं, एक एक को पढ़ेंगे। सभी बच्चों ने उतार लिया ये? एक एक को पढ़ेंगे अब हम यहाँ डिटेल के साथ में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम साधारण वर्ष। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग है हमारी साधारण वर्ष। सिंपल
ईयर। वह साल साल मत लिखो, वर्ष लिखो। वह वर्ष जिसमें, या एक काम करो इसमें देखो और अलग तरीके से लिखो। यहाँ नंबर 1 करो। नंबर 1 क्या है यहाँ, इसकी एक हमारा इसकी विशेषता क्या है कि वह वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। वह वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं उसको कौन सा साल बोलते हैं हम? साधारण वर्ष बोलते हैं। ठीक है, वह साल जिसमें 365 दिन होते हैं उस वर्ष को हम साधारण वर्ष बोलते हैं। नंबर 2, इसमें इसकी विशेषता दूसरी क्या है इस साल की, साधारण वर्ष की? तो एक है दूसरी विशेषता इसकी, यह वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता। यह वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता। दूसरा, तीसरी इसकी खासियत क्या है? और इस वर्ष फरवरी 28 दिन की होती है। साधारण सिंपल वर्ष की मैंने 3 विशेषता बताई है। एक होते हैं इसमें 365 दिन पाए जाते हैं, पाए जाते नहीं है, 365 दिन होते हैं। और ये यदि इस साल को हम 4 से विभाजित करने लगे तो यह साल कभी भी 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। ठीक है, और यदि एक इसकी विशेषता यह है कि इस वर्ष जो भी साधारण साल होंगे उनमें हमेशा फरवरी 28 दिनों की होती है। जितने भी हमारे साधारण वर्ष होते हैं वे उनमें हमेशा फरवरी 28 दिनों की होती है, हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा, लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लीप ईयर। ठीक है, इसकी भी विशेषता लिखेंगे हम। सबसे पहली विशेषता, सभी बच्चे ध्यान दें, अभी उतारो मत। ठीक है, इसमें क्या है इसकी विशेषता क्या है कि इस वर्ष कब की बात हो रही है भाई? पिछले वाले, यहाँ ध्यान दो, उतारो मत। इस वर्ष क्या होता है? इस वर्ष इस वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, इस वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो कितने दिन का अंतर आ रहा है लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में? 1 दिन का अंतर दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, वो बढ़ता क्यों है? वो एक भौतिकी एक घटना है। ठीक है, हाँ, वो 1 दिन क्यों बढ़ रहा है यहाँ? दूसरी विशेषता है इसमें, यह वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। यह वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तीसरी इसकी विशेषता है, इस वर्ष फरवरी 29 दिनों की होती है।
इस वर्ष फरवरी 29 दिनों की होती है। चौथी विशेषता क्या है इसकी? यह वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। ये क्या होता है? देखो, ये रिपीट प्रत्येक 4 साल बाद रिपीट होता है। ये जो हमारा लीप वर्ष होता है ये प्रत्येक 4 साल बाद रिपीट होता है। और इसकी दूसरी विशेषता है कि यह साल जो होता है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। इसीलिए इसको 4 से विभाजित किया जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक 4 साल बाद क्या होता है? रिपीट होता है। इसीलिए इस साल को किससे विभाजित किया जाता है? 4 से विभाजित करके देखते हैं कि यह साल लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इसका उदाहरण हम यहाँ लिख सकते हैं। साधारण वर्ष के उदाहरण क्या क्या है? 2013, 2015, 2017 और 2019 या आगे भी ऐसे ही है। ठीक है, तो इन सालों को भाग दे करके देखो साधारण वर्षों में 4 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और 4 से मैंने बताया, 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता रखा है मैंने कि हम क्या करते हैं, आखिरी की 2 डिजिट को 4 से भाग देते हैं। यदि ये संख्या 4 से विभाजित हो गई, ठीक है, ये संख्या 4 से विभाजित हो गई, तो ये साल भी किससे विभाजित हो जाएगा? पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है? आखिरी की 2 डिजिट देखनी है। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं 13 को भाग करूंगा तो क्या है? 13 भाग हो जाएगा 4 से? नहीं। जो साल 4 से भाग नहीं होगा वो साल कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा। और जो साल 4 से भाग हो जाएगा पूरी तरीके से उसको बोलते हैं हम लीप वर्ष बोलते हैं। इसके उदाहरण है लीप वर्ष के। यहाँ इसके उदाहरण भी देखेंगे हम। 2004, ठीक है, और 2000 4 साल बाद आता है ना, प्रत्येक 4 साल बाद। तो अगला साल कौन सा होगा 4 साल बाद? बताओ भाई जरा। 8। फिर कौन सा होगा 4 साल बाद? वेरी गुड, 12 और 2016। तो ऐसे ही रिपीट होता हुआ जाएगा। प्रत्येक 4 साल बाद हमारा लीप वर्ष आता है, और वह वर्ष जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है उसको बोलते हैं हम लीप वर्ष बोलते हैं। यहाँ इसको भाग दे करके देखेंगे हम 4 से, तो ये पूरी तरीके से 4 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो ये 2004 क्या है? हमारा लीप वर्ष है। 2008 भी क्या है? हमारा लीप वर्ष है। और 12 भी और 16 भी, ये चारों के चारों क्या है? यहाँ लीप वर्ष है। और जो अभी नहीं आए हैं जैसे कि 2048 भी हमारा क्या है? लीप वर्ष है। बात समझ में आई यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो यहाँ? किसी के मन में ये डाउट रह रहा हो कि 4 से भाग क्यों देते हैं? मैंने बता दिया कि 4 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि प्रत्येक लीप वर्ष कितने साल बाद रिपीट होता है? 4 साल बाद रिपीट होता है। इसीलिए साल को हम ये देखते हैं कि ये 4 से भाग देकर के ये लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। ठीक है, उतारो इसको। ये सभी बच्चों ने उतार लिया? अच्छा, जिन जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, क्या शताब्दी वर्ष भी पढ़ाया? शताब्दी वर्ष कौन से वर्ष होते हैं? 400 से पूरा विभाजित होए। अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ शताब्दी वर्ष। ठीक है, और यहाँ इसको बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष कौन से वर्ष होते हैं? यहाँ लिखो सभी बच्चे साथ साथ में। वह वर्ष
वह वर्ष जिसमें डबल जीरो और कोष्ठ में लिखना यहाँ बाद में होती है। वह वर्ष जिसमें डबल जीरो होती है उसको बोलते हैं हम शताब्दी वर्ष। जैसे कि यहाँ कौन से वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, हमारे शताब्दी वर्ष 1700, एक साल यहाँ आया होगा हमारा, ठीक है। और एक साल क्या आया होगा हमारा 1600 भी आया होगा ऐसे ही, और एक आया होगा हमारा 1800, एक आया होगा ऐसे ही हमारा 1900। तो ऐसे ही जो भी साल आ रहे हैं हमारे, ये कौन से साल हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं, ठीक है। ये सेंचुरी में देखो, सेंचुरी किसको बोलते हैं हम, सैकड़े को बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी किसको बोलते हैं हम, सैकड़े को। जिसमें 100 का आंकड़ा होता हो उसको बोलते हैं हम शताब्दी वर्ष। जिन वर्षों में 100 का आंकड़ा होता है उन वर्षों को बोलते हैं हम शताब्दी वर्ष। इनमें सभी में 100 के आंकड़े है कि नहीं, देख लो जरा, ठीक है। और यहाँ और भी उदाहरण है, आगे भी ऐसे ही ले जा सकते हैं और भी इसको हम। ऐसे ही हमारा एक क्या आया होगा 2000, जो पीछे चला गया है, बीत गया है। अब ये भी हमारे जो शताब्दी वर्ष होते हैं इसको भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक था हमारा, क्या था हमारा, नंबर एक था हमारा साधारण शताब्दी वर्ष, ठीक है। एक था हमारा साधारण शताब्दी वर्ष, और इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे हम सिंपल सेंचुरी। सेंचुरी तो उसको ही तो बोलते हैं हम सेंचुरी, सैकड़े को, ठीक है। ईयर, ये हो गया हमारा साधारण शताब्दी वर्ष। ये कौन सा वर्ष होता है, वह वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसको बोलते हैं हम साधारण शताब्दी वर्ष। हमारा शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें डबल जीरो बता तुमने, ये 3 जीरो आ गई फिर 2000 में। हाँ तो ये डबल जीरो तो है बाद में लिखा हुआ, तो बाद में डबल जीरो तो है, मतलब एक मिनट, हाँ क्या मैंने लिख दिया यहाँ, डबल जीरो होनी चाहिए बाद में, तो 2000 में बाद में भी तो डबल जीरो ही है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वह वर्ष, यहाँ वर्ष करो, वह वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, या वह यहाँ, ठीक है चलो, वह वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसको बोलते हैं हम साधारण शताब्दी वर्ष। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं, सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें, एक होता है हमारा 1700, एक लिखेंगे ऐसे ही हम 1800, ठीक है, एक ऐसे ही लिखेंगे हम 1900। ये शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन ये किससे विभाजित नहीं होंगे पूरी तरीके से, 400 से विभाजित, 4 से नहीं भाई मेरे, 400 से पूरी तरीके से यह वर्ष विभाजित नहीं होंगे, और इन्हीं वर्षों को बोलते हैं हम साधारण शताब्दी वर्ष। इनके भी पीछे डबल जीरो है, डबल जीरो है, डबल जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शताब्दी वर्ष है, लेकिन कौन से शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है, ठीक है। आगे भी है इसमें, और दूसरा नंबर है यहाँ हमारा लीप शताब्दी वर्ष। इसको बोलते हैं हम
लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, लीप शताब्दी वर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लीप सेंचुरी ईयर। ये कौन से साल होते हैं? इसको कहते हैं हम, सभी बच्चे ध्यान दें यहाँ, वह वर्ष, ऐसे लिखो, इसको पूरा करो इस बार, वह शताब्दी वर्ष, वह शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उनको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं उनको हम? लीप शताब्दी वर्ष। वेरी गुड। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ लिखेंगे, उदाहरण हमारे जैसे एक आया था हमारा, एक वर्ष आया था हमारा लीप शताब्दी वर्ष 1200। ठीक है, एक इसके बाद आया था हमारा 1600, एक आया था हमारा 2000, और फिर ऐसे ही आएगा हमारा 2400। ठीक है, 24 नहीं है, 2400 है। तो ऐसे ही आगे भी आएंगे हमारे। मैंने यहाँ 2 कंडीशन बताई है शताब्दी वर्ष की, एक बताई है मैंने साधारण शताब्दी वर्ष, और दूसरी बताई है मैंने यहाँ लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष में अंतर क्या होता है? हमारा जो साधारण शताब्दी वर्ष होता है उसमें हम 400 से भाग देकर के देखेंगे साल को। यदि वह सेंचुरी, वो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम साधारण शताब्दी वर्ष। और जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं उन शताब्दी वर्षों को बोलते हैं हम लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, बस यही लिखवाया मैंने, उतारो सभी ने। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा, एक बुक में भी है, रीजनिंग की बुक में भी है, और शायद मैथ में भी है ये क्वेश्चन हमारा। सौ वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? करके बताओ। ये किस किस का आया आंसर बताओ जरा। क्या आया? 25। और का किसका आया? 25। हाँ सपना, कितना आया? 25 लीप वर्ष होते हैं 100 वर्षों में। हाँ, ध्यान दो सभी बच्चे। जो ये देखो मैंने पूछा क्या है, 100 वर्षों में पूछा कि कितने लीप वर्ष होते हैं यहाँ, तो ये 100 क्या है, कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है? सेंचुरी वर्ष है। ये कौन सा है? शताब्दी है। और मैंने पूछा था लीप वर्ष पूछा था, मैंने शताब्दी नहीं पूछा था। ठीक है, मैंने पूछा क्या था यहाँ, शताब्दी वर्ष, वो लीप ईयर्स पूछा था। तो इसमें से क्या करेंगे, ये शताब्दी वर्ष है, इसमें से एक माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, इसमें से एक माइनस कर लेंगे। और अब हम किसको भाग देने वाले हैं? 99। कभी भी हम, यदि हमसे पूछा जा रहा है शताब्दी वर्ष हमारे पास में और उससे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, साधारण वर्ष वो हमारे लीप वर्ष पूछे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, लीप वर्ष को हम कभी भी 4 से भाग नहीं देंगे, उसमें से एक क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि ये क्या है, लीप वर्ष है। और अब क्या आ गए हमारे, वर्ष आ गए, जो उनसे उसने पूछा है। ये लीप वर्ष थे और ये क्या आ गए हमारे, वर्ष आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको 4 से भाग करूंगा, अब यहाँ क्या आएगा मेरा
4 दूनी 8, यहाँ हमारा 8 और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ उतार लेंगे 19 और 4 चौक 16 और यहाँ बचेगा हमारा 3 शेष बचेगा। 3 साल ऐसे आए हैं जो किससे विभाजित नहीं हुए, 4 से विभाजित नहीं हुए। इसका मतलब इसमें लीप वर्ग कितने आए हैं हमारे, लीप ईयर कितने आए हैं इसमें, 24। ठीक है, तो हमारे 99 ईयर में कितने लीप ईयर आए हैं, 24। ये हो गया। चलो, इतना ज्ञान होना चाहिए। यदि तुमसे नोट गिनवाने लगे तो तुम तो बैंक का बेड़ा गर्क कर दोगे। यहाँ नहीं, बैंक का गरीब तो भला हो जाएगा जी, जल्द पैसे चल जाएगा, सरकार को तो काट देगा, गरीब को बुलान कर दिए, नौकरी खत्म। लिख भी सकते हो, इस बात को नोट करके लिख लो चाहे। चलो छोड़ो, क्या लिखोगे तुम, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। एक आता है इसमें, एक होता है हमारा विषम दिन। ये विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। यदि हम कैलेंडर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मालूम होना चाहिए कि विषम दिन कौन से होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इसीलिए किसी भी माह में विषम दिन निकालने के लिए उस माह को 7 से भाग किया जाता है और जो शेष बचेगा उसे हम विषम दिन कहते हैं। विषम दिन निकालने के लिए किसी भी माह के दिनों को, एक माह में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं या 28 या फिर 29। यदि हमें किसी भी माह में विषम दिन निकालने हो तो उस माह को किससे भाग करने वाले हैं हम, 7 से भाग करेंगे और 7 से भाग करने पर जो भी शेष बचेगा, जो भी क्या बचेगा, शेष बचेगा, उसी को ही बोलेंगे हम क्या, विषम दिन। भागफल को नहीं बोलेंगे, यहाँ किसको बोलेंगे हम, शेष फल को विषम दिन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ बताना है, क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारा 31 दिनों में कितने विषम दिन होते
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी भी साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? बताओ, मैंने सब कुछ तो लिखवा दिया है यहाँ। इतना टाइम कैसे भाई, ऐसे बच्चों वाली भाग मत दो, हमें तो शेषफल देखना है। हाँ, तो पहले में क्या था, 31 में भाग देना था हमें 7 से, तो 28 पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कितना बचेगा यहाँ 3। ठीक है, और जो शेष होता है यही क्या है हमारा विषम दिन। ये बात समझ में आई। दूसरा था हमारा 365 दिन में निकालना था, सीधे सीधे 7 से भाग ऐसे किया करो, 7 पंजे 35, एक बच जाएगा, 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो विषम दिन बचने वाला है हमारा। यहाँ शेष कितना बचा है 1, और इसी को क्या बोलते हैं हम, विषम दिन बोलते हैं। इतना टाइम कहाँ ही लगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं रिपीटेड कैलेंडर। अभी हम पढ़ने वाले हैं रिपीटेड कैलेंडर, दोहराए जाने वाला कैलेंडर। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोहराए जाने वाला कैलेंडर। हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिपीटेड कैलेंडर। रिपीटेड कैलेंडर, इसको बोलते हैं हम दोहराए जाने वाला कैलेंडर। दोहराए जाने, तो वैसे भी लिख लो, कोई बात नहीं, दोहराए जाने वाला कैलेंडर, ठीक है। यहाँ इसका अर्थ क्या है, क्या पूछा जा रहा है, ये क्या होगा यहाँ। दोहराए जाने वाला कैलेंडर क्या है भाई, ज्यादा बोलना मत करो, हंसो तो मत ही, बिना बात के ऐसे ही कैसे हंस रहे हो। दोहराए जाने वाला कैलेंडर, जैसे कि मैं एक साल लिख रहा हूं यहाँ, सभी बच्चे ध्यान दें, मैं साल लिख रहा हूं यहाँ 2014, ठीक है, वर्ष है मेरा 2014। जो 2014 को, यदि ध्यान से सुने सभी बच्चे, 1 जनवरी 2014 को सोमवार था, ठीक है। अभी सभी बच्चे ध्यान से सुने, 1 जनवरी 2014 को सोमवार था, तो यही कैलेंडर अगली बार कब आएगा।
क्वेश्चन ये है, यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार था तो यही कैलेंडर, कैसा कैलेंडर, जब 1 जनवरी को ही ठीक क्या हो, वहाँ सोमवार हो, ये पूछा जा रहा है कि वो कैलेंडर कौन सा होगा। कभी भी देख लेना, जैसे कि अभी माना कि इस 1 जनवरी को 2014 को सोमवार है, तो जैसे ही हम अगले साल प्रवेश करेंगे, यानी 2015 में प्रवेश करेंगे, तो उस साल 1 जनवरी का सोमवार नहीं होगा। ये खासियत है कैलेंडर की, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि वो है साल कौन सा था, कौन सा होगा जिस साल 1 जनवरी को ही क्या रहे, सोमवार रहे, ठीक है। वह साल कौन सा होगा, अगला साल कौन सा होगा कि जिस दिन 1 जनवरी को क्या रहे, सोमवार रहे, तो वो साल कौन सा होगा। अब ध्यान से सुने सभी बच्चे, किसी भी साल को 4 से भाग देने पर यदि 2 या 3 शेष बचे, किसी भी साल को 4 से भाग देने पर 2 या 3 शेष बचे, तो वह कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ मुफ्त का नंबर आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और आ जाए नहीं, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड कैलेंडर से क्वेश्चन अक्सर कर देखने को मिलते हैं, हमें एग्जाम में अक्सर कर देखने को मिलते हैं रिपीटेड कैलेंडर से। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हमें ये देखना है कि यदि जो भी साल दिया गया है, जैसे यहाँ 2014 है, 2014 को भाग देंगे हम, 2000 को नहीं, ठीक है, हमें साल को भाग देना है। तो जैसे मैं 2014 को भाग दूंगा, किससे, 4 से भाग दूंगा, और शेष बचेगा हमारा क्या, 2 या 3, तो क्या शेष बचेगा, यहाँ 2 शेष बचेगा, तो 2 शेष भी बचेगा, तो हमारा विषम जो हमारा 2 बचेगा, और यदि 2 शेष बचेगा तो वह कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा। अर्थात यही कैलेंडर कब आएगा, अब अगली बार ये वाला कैलेंडर हमारा कब आने वाला है, तो 11 साल बाद आने वाला है, यानी 2025 को आने वाला है, ठीक है। कब आने वाला है ये, 2025 को आएगा यही वाला साल जैसा। और इस दिन भी क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या होगा, 1 जनवरी 2025 को क्या रहेगा, यहाँ सोमवार होगा। अब किस किस बच्चे की समझ में नहीं आया है वो हाथ खड़ा करके उठा करके बता दे कि मेरी समझ में नहीं आया है। कोई भी बच्चा बिना सीखे यहाँ से बिल्कुल ना घर जाए, सभी सीखने के लिए आए। तो जिसकी समझ में ना आए वो यहाँ मुझे बता दे पहले ही, अभी किसकी समझ में अभी तक जो मैंने पीछे पढ़ा है अभी तक भी वो भी समझ में नहीं आया, या ये समझ में नहीं आया है, बताओ कौन है ऐसा। आ गया सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, तो बता क्यों नहीं रहे। लिखने की ज्यादा कोशिश है, मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं है। भाई एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे ही कुछ मैं यहाँ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। 1012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा वो यहाँ बताना है, और 1025
14 का कैलेंडर कब रिपीट होगा वो यहाँ बताना है, ठीक है। और 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा वो यहाँ बताना है। 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा वो यहाँ बताना है। ठीक है, और ऐसे ही हम लिखने वाले हैं 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा वो यहाँ बताना है। 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा वो यहाँ घर से तैयारी करके लानी है, ये लिख करके यहाँ इनका सभी का आंसर लेकर के आना है। उतारो सभी बच्चे। जीरो से इस बजे बहुत लंबा प्रोसेस है। इस तरह ऊपर आया था, पता नहीं कितनी बड़ी सारणी सी लेके आई थी। अब बच्चों यहाँ मैं बदल रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा, बस मैं यहाँ तिथि बदल रहा हूँ, ठीक है। तिथि बदल दे रहा हूँ तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 2005। 1 जनवरी 2005 को यदि सोमवार था तो अगली बार यही कैलेंडर कब रिपीट होगा? यदि 1 जनवरी 2005 को सोमवार था तो यही वाला कैलेंडर अगली बार कब रिपीट होगा, वो साल कौन सा होगा? तो कुछ नहीं करना था, यहाँ क्या करेंगे हम, किसी भी वर्ष को 4 से ये पॉइंट नंबर दूसरा है, ठीक है बच्चों। और मैं इसको यहाँ कितना था, 2005, वो पॉइंट नंबर 1 लिख लेना। 3 टाइप पढ़ेंगे हम यही वाले। किसी वर्ष को 4 से भाग देने पर यदि एक शेष बचे तो वह वर्ष 6 साल बाद रिपीट होता है। यदि किसी वर्ष को 4 से भाग देने पर एक शेष बचे तो वह वर्ष कितने साल बाद रिपीट होता है? 6 वर्षों के बाद रिपीट होता है। अर्थात हमारा जो ये साल है हमारा 2005। मैंने इसको जैसे ही 5 को 4 से भाग दिया तो कितना शेष बचा, यहाँ वर्ष को भाग देना है। यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है किसी वर्ष को, ठीक है। एक एक पॉइंट पर ध्यान दे सभी बच्चे। तो मुझे 5 को भाग देना है, वर्ष को, शताब्दी को नहीं भाग देना है, वर्ष को भाग देना है। इसमें शताब्दी कितनी है भाई? और ठीक है, तो वेरी गुड। मुझे इसको भाग देना है तो जैसे मैं 4 से भाग दूंगा 5 को तो कितना शेष बचा है, यहाँ एक शेष बचा है। और एक शेष बचता है तो यही कैलेंडर कब कितने दिन बाद रिपीट होने वाला है? अब 6 साल बाद रिपीट होने वाला है। तो जैसे ही ये 5 है तो ये कब रिपीट होगा बच्चों? यही कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है? या इसको जो का तो लिखो 1 जनवरी 2011 को क्या रहेगा बच्चों? यहाँ सोमवार होगा, ठीक है, होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 जनवरी 2011 को क्या रहेगा? सोमवार रहेगा।
अब ऐसे ही ये घर से करके लाने हैं सभी बच्चों को ये वाले क्वेश्चन। जैसे कि मैं यहां लिखूंगा 1009, ये बताना है कब रिपीट होगा। और ऐसे ही मैं यहां लिखने वाला हूं 1017, ये बताना है कब रिपीट होगा। और ऐसे ही मैं लिखने वाला हूं 2005, ये बताना है कब रिपीट होगा। और ऐसे ही हम यहाँ लिखने वाले हैं बच्चों 2013, ये बताना है कब रिपीट होगा। और ऐसे ही एक आखिरी का ऐसे ही हम लिखेंगे यहाँ 2017, ये बताना है कब कब रिपीट होंगे कैलेंडर, यहाँ सन सहित बताना है। ठीक है, घर से करके ले आएंगे सभी। ठीक है, सबका आंसर लिख करके लाना है। उतारो इसको भी। अब यहाँ हम तीसरा पॉइंट लिखने वाले हैं, इसको मैं बदल दे रहा हूँ बस, केवल और केवल हम यहाँ सन को चेंज कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा इस टाइप से। तो क्या है, यदि ये साल हुआ इस बार 2012, ठीक है, क्या हुआ ये हमारा साल 2012, 1 जनवरी यदि 2012 को सोमवार था तो यही कैलेंडर अगली बार कब रिपीट होगा। अब किस बच्चे ने पूछा था उसका क्वेश्चन का आंसर है यहाँ। ठीक है, तो ध्यान दें, ये कौन सा साल है, सभी बच्चे ध्यान से सुने, ये कौन सा साल है बच्चों, 2012 है। और 2012 क्या हो जाएगा, 4 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अर्थात यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचने वाला है। क्या शेष बचा है, केवल और केवल 0 शेष बचा है। तो यहाँ से हमारी दो कंडीशन निकल करके आई है, यदि कोई वर्ष, ठीक है, कोई वर्ष लीप वर्ष हो, ऐसे लिख सकते हैं इसको तो हम। ठीक है, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष हो, चलो, या भाई सब कुछ लिखेंगे, या 4 से भाग देने पर 0 शेष बचे तो वह वर्ष 28 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, यदि किसी वर्ष को 4 से भाग दिया जाए और वहां शेषफल 0 बचे, या कोई वर्ष हमें मालूम हो जाए कि यह लीप वर्ष है, तो कोई भी लीप वर्ष हो, चाहे कोई भी लीप वर्ष हो, वो है हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, कितने साल बाद रिपीट होता है कोई भी लीप वर्ष, 28 साल बाद। जैसे कि हमारा साल था बच्चों, क्या था, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012, तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा, यानी यही दिन, यही तिथि 1 जनवरी 2040 को क्या रहेगा उस दिन, सोमवार होगा। बात समझ में आई? तो क्या होगा उस साल, सोमवार होगा। एक पॉइंट और है यहां, नोट करके लिखो, अपवाद है यहां इसमें एक,
एक कैलेंडर है बच्चों हमारा, यदि ब्लैक पेन से लिखेंगे, नोट है हमारा 2088 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कोई बच्चा बता सकता है 2088 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? हम्म 2126 36 36 कैसे आ जाएगा? 2116 तो जोड़ने में गलती की ना। जिन बच्चों का यहाँ ये रिपीट कैलेंडर आया है 2116, उन सभी बच्चों का है ये गलत। ठीक है, ये ऐसा ही कैलेंडर नहीं है। अब बच्चों ध्यान दो, जैसे ही मैं इसमें 28 जोड़ने वाला हूँ, इसमें क्या ऐड करने वाला हूँ? 28 ऐड करने वाला हूँ। और जैसे इसमें 28 ऐड करने पर क्या हो रहा है बच्चों, मैं इसमें अगली सेंचुरी में पहुंच जा रहा हूँ। 2100 में अगली शताब्दी में पहुंच जा रहा हूँ। 2100 अगली शताब्दी है हमारी यहाँ। तो यदि किसी भी क्वेश्चन में ऐसे कैलेंडर में जो लीप वर्ष था, ठीक है, जो लीप वर्ष था और उसमें 28 जोड़ने पर कहाँ चले जा रहे हो? अगली सेंचुरी में चले जा रहे हो, तो वह कैलेंडर 40 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, 28 नहीं जोड़ेंगे, फिर हम वहाँ क्या जोड़ेंगे? 40 साल जोड़ेंगे। तो अर्थात यहाँ हम 28 तो नहीं जोड़ेंगे। अब हमें इसमें क्या करना है? ये कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है? 2088 में क्या ऐड करना है बस बच्चों? केवल और केवल 40 ऐड करना है, और ये हो जाएगा हमारा 2128। वेरी गुड। ठीक है, तो ये कैलेंडर कब रिपीट होगा हमारा? 2128। उसमें क्या ऐड करेंगे हम? 40 वर्ष ऐड करेंगे। हम क्या ऐड नहीं करेंगे उसमें? 28 वर्ष ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, नोट में लिख भी सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में तो गोबर भरा हुआ ही है, बिल्कुल खाली दिमाग है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ नोट में? यदि किसी भी लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर वह लीप वर्ष अगले शताब्दी वर्ष में चला जाता हो तो फिर हम वहाँ 28 न जोड़कर 40 को जोड़ेंगे। बस इतना लिखना था। ठीक है, 40 को जोड़ेंगे। कभी भी कैलेंडर का क्वेश्चन छूटने वाला
एक बात सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, मैं इस तरीके से कैलेंडर पढ़ा दूंगा कि चाहे किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, कभी भी किसी परीक्षा में, और कैलेंडर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाना, कितना भी घुमा फिरा करके आ जाना, कभी भी छोड़ करके नहीं आएगा कोई भी बच्चा। लेकिन जब भी मैं कैलेंडर की क्लास पढ़ाऊँ तो कोई भी बच्चा मिस ना करे किसी भी क्लास को। कैलेंडर की एक भी क्लास छूट जाएगी तो उसका एक दिन का सब कुछ छूट जाएगा और वो कभी भी सीख नहीं पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी को हम कल की क्लास में करेंगे। कैलेंडर का यहाँ से आगे का तिथियां निकालना कल की क्लास में सीखेंगे हम। आई होप सभी बच्चों की समझ में ये अच्छे से आया ही होगा आज। ठीक है।